नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता का एक कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात करते हैं ब्रह्मा की एज की। जैसा कि आपको पता है कि त्रिदेवों की बात की जाती है हमारे सनातन धर्म में। एक तो ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक महेश है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन देवों की बात की जाती है। इन तीन देवों में से आज हम बात करेंगे ब्रह्मा की, और उनके बारे में कहाँ बताया गया है भगवत गीता में, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो ब्रह्मा की एज के बारे में बात करेंगे, और ब्रह्मा की एज का सीधा रिलेशन है, जो हमारे यहाँ चार युग होते हैं, चार युगों से उसका सीधा रिलेशन है, उनकी एज से भी सीधा रिलेशन है। ठीक है। सबसे पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझते हैं चार युगों का, और कैसे ये डिवाइड किया गया, किस तरह से बना, और इसका क्या मतलब है इन चार युगों का। ठीक है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि हर युग में ना भगवान के कुछ अवतार होते हैं। ठीक है। अवतार क्या होता है इसके बारे में भी किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवतार। लेकिन हर युग में भगवान के अवतार होते हैं, इसकी बात की जाती है। ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे कि युग कैसे जो है कैलकुलेट होते हैं, और किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि किस युग में कितने अवतार होंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम आते हैं अपने कलयुग पे। जो करंट युग चल रहा है इसको कलयुग कहते हैं। इसकी जो आयु है वो कितनी है, 4,32,000 वर्ष है। ठीक है। ये 4,32,000, 4,32,000 ईयर्स माना जाता है इसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4,32,000 इंटू वन। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अगर मेरी शकल से ये नहीं दब रहा होगा तो ये आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं थोड़ा नीचे इसको कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ही लिखता हूँ ताकि ये क्लियर हो आपको। तो अभी जो युग चल रहा है वो है आपका कलयुग, और इस कलयुग में आपकी जो टोटल एज है वो है 4,32,000। ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4,32,000 इंटू वन। ठीक है। उसके पहले था हमारा द्वापर। द्वापर में क्या था, जो उम्र थी ना वो थी 8,64,000 वर्ष। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4,32,000 इंटू टू। आ गया ये 4,32,000 वापस यहाँ पे। 8,64,000 द्वापर की एज है। उसके बाद आता है आपका त्रेता। त्रेता की एज है आपकी 12,96,000, 12,96,000। ओके। सो ये पता है कितना है, अब आप समझ गए होगे क्या खेल है। अगर आप पहले से नहीं जानते थे तो आज आप जान जाएंगे। बहुत सिंपल है ये, 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आता है आपका चौथा, जो कि है आपका सतयुग। सबसे पहला युग जो था वो सतयुग था। मैंने उल्टा लिख दिया है ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक है। तो ये इसकी एज है 17,92,000 वर्ष। अगेन आप समझ गए होगे क्या करना है। ठीक है। ये आएगा आपका 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 0,0,0, ये आएगा 8, और ये आएगा 2। हाँ, 17,28,000 वर्ष इतनी ही है। आप जाके मिलाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो सतयुग है आपका 17,28,000 वर्ष का, त्रेता है आपका 12,96,000 वर्ष का, द्वापर है 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष का। अब देखिए, 4,32,000 से ही हमने मल्टीप्लाई किया है, 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई किया तो सतयुग आ गया। अब आप ये देखिए, जितने से मल्टीप्लाई किया है ना उतने ही अवतार उस युग में बताए गए हैं। आप जाके देख लीजिएगा कहीं भी, 4 अवतार सतयुग में हैं, 3 अवतार जो है त्रेता में है, 2 अवतार द्वापर में है। ठीक है। और उसके बाद एक अवतार जो कल की अवतार जिसे कहा जाता है कलयुग में, वो आपका कलयुग में है। ठीक है। तो आप ये जो जिससे मल्टीप्लाई किया है ना उतने ही नंबर के अवतार है। कुल कितने अवतार हो गए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 अवतारों की बात की जाती है, 10 महाअवतारों की बात की जाती है। ये वही 10 महाअवतार हैं। आई होप कि आपने ये कैलकुलेशन पहले देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आज आप देख लीजिए, कई जगह पे मिल जाती है ये। बट हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इसको हम समझते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा की एज की। यही जो सतयुग है, यही जो आपका त्रेता है, यही आपका जो द्वापर है, और यही आपका जो कलयुग है। ठीक है। ये कुल मिलाकर के जब 1,000 साल बीत जाते हैं, 1,000 बार बीत जाते हैं, मतलब 1,000 बार ये पूरी साइकिल सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की चलती है, तब जो है एक ब्रह्मा का दिन पूरा होता है। किसका दिन, ब्रह्मा का दिन इसको कहा जाता है। ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, अभी हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये सारी बातें मेटाफरिकली, बहुत ही जो है आपकी सांस्कृतिक भाषा में
हमारे भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कही हैं, क्योंकि वो भाषा पहले लोगों को समझ में आती थी। आज की डेट में वो भाषा समझ में आती नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि यार हम तो बड़े समझदार हैं, ये भाषा ये केवल और केवल मूर्ख बनाने की बात कही गई है और कुछ नहीं कहा गया। इसका एक मीनिंग है, इसका एक परफेक्ट मीनिंग है। ठीक है। ये जो 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक सीक्वेंस में 1000 बार जब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये हो गया आपका एक साइकिल। ऐसा ही 1000 बार इंटू 1000, जब ये 1000 टाइम्स निकल जाते हैं ना, तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाता है। ठीक है। ब्रह्मा का जब दिन पूरा हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मा के दिन पूरा होने का मतलब है कि इस वर्ल्ड में क्रिएशन, किसी भी नई चीज की क्रिएशन, चाहे वो इंसान हो, चाहे शैतान हो, चाहे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी, कोई भी योनि हो, उसका निर्माण बंद हो जाता है। कहाँ? इस दुनिया में। इस दुनिया में कौन सी बात हो रही है? मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपकी दो प्रकृति हैं। ये है आपकी परा प्रकृति, ये है अपरा। जो ये अपरा प्रकृति है ना, इसी में हम रहते हैं। यहीं पे मृत्यु है, यहीं पे निर्माण है, यहीं पे जो चीज बनती है मटेरियल से बनती है, यहीं पे समाप्त हो जाती है, इसी अपरा में। ठीक है। इसी अपरा की बात हो रही है यहाँ पे। तो अपरा में जब बात होती है तो ब्रह्मा की बात होती है, और ब्रह्मा कहाँ पे है? ये परा और अपरा का जो बिल्कुल टच पॉइंट है ना, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ब्रह्मा को माना जाता है। यानी ब्रह्मा वो एलिमेंट है जो परा के नीचे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का या मेटलिस्टिक नेचर का जो पहला बिंदु है, जहां से ये मेटलिस्टिक नेचर बनना शुरू होती है। यहाँ पर शरीर के जो 5 कोश हैं, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। सबसे बाहर का अन्नमय कोश है, उसके बाद प्राणमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश है, फिर ज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। ये 5 कोशों से बना हुआ शरीर, ये कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी किसी रूप में हो सकता है। उसके अलावा बहुत से पदार्थ हैं, लोहा है, लकड़ी है, बहुत सी चीजें हैं। वो सारी चीजें, लोहा पारा, जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा इसी अपरा में होता है। परा में ये सब नहीं होता। ये अपरा का मटेरियल है, अपरा को बनाने का मटेरियल है। ठीक है। मतलब आप ये समझ जाइए कि अपरा में ही कच्चा माल है। इस कच्चे माल से चीजों को बनाने का काम, जो चीजों को स्टार्ट करने का काम, मटेरियल को फॉर्म देने का काम, उसको एक रूप देने का जो काम करता है, उस जिस एलिमेंट को कहा जाता है, वो एलिमेंट ब्रह्मा कहा जाता है। उसी एलिमेंट को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, शास्त्रीय भाषा में, शास्त्रों की भाषा में ब्रह्मा कहा जाता है। और क्योंकि हर एक एलिमेंट जो कि इस सृष्टि में, इस अपरा में कोई भी चीज जो क्रिएट कर रहा है, वो एक एनर्जी ही है, और एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। इसलिए ये जितनी प्रकार की एनर्जीज हैं, दे कैन टेक अ फॉर्म। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के बारे में बताया जाता है कि ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, राइट। किसी ने उनकी फोटो नहीं खींची है ब्रह्मा जी की जाके। होता क्या है, जैसे आपने यूरेनियम के बारे में सुना होगा। अगर आपको यूरेनियम का एक रिएक्टर बनाना है तो उसका शेप एंड साइज अलग होगा, बहुत बड़ा सा रिएक्टर होगा जो बिजली पैदा कर रहा होगा। लेकिन अगर आपको यूरेनियम का यूज करके एक एटम बम बनाना हो तो उसका साइज छोटा होगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा। रिएक्टर बड़ा होगा लेकिन उसका साइज छोटा होगा जो बम होगा। लेकिन दोनों में क्या है? यूरेनियम ही है। तो जो भी साइज है ना, वो तत्व की उपयोगिता के आधार पे बदल जाते हैं। जैसे महादुर्गा में महानवमी जो होती है, जब नवमी की पूजा होती है, उसमें आप माता दुर्गा के 8 रूपों का ध्यान करते हैं, 9 रूपों का ध्यान करते हैं, 9 दुर्गा जो बनाए जाते हैं। तो इन 9 दुर्गा के दिनों में जो 9 रूपों की बात होती है, वो क्या है? जिस दुर्गा दुर्गा माता के जिस रूप का जिस फॉर्म में यूज है, जिस फॉर्म में वो अपना काम करती हैं, उसी फॉर्म में उनकी कल्पना की गई है। जैसे एक फॉर्म उनका ऐसा ये है जो कि ब्रह्मचारिणी का है, तो ब्रह्मचारिणी के फॉर्म में वो बिल्कुल सौम्य है। एक फॉर्म उनका ये है कि वो मार सकती हैं, संहार करती हैं, तो वो फॉर्म क्या है? ऐसा दिखाया गया है कि भाई हाथ में अस्त्र है, भाई जो मार सकता है उसके हाथ में अस्त्र ही दिखाया जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हमारे यहाँ बनाई और दिखाई जाती हैं, ये एलिमेंट्री नॉलेज के बेसिस पे हमारे विद्वानों ने इन चीजों को बताया हमारे सामने कि हाँ, ये जो मटेरियल है वो ऐसा फॉर्म ले सकता है, और अगर आपको इनको ध्यान में लाना है तो आप इसी फॉर्म का ध्यान करके ही इनकी क्या करें? आराधना करें। ये पूरी तरह से साइंटिफिक लेवल की चीज है, साइंटिफिक चीज है ये। लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोग इस साइंस को समझने के लिए उस लेवल पे होते नहीं है, वो इस दुनिया के साइंस तक ही रुके रहते हैं। इस दुनिया के परे जो साइंस है उसको समझने के लिए जो बात की जाती है, वो इसी दुनिया के साइंस से होकर निकला हुआ रास्ता है। बल्कि इस दुनिया का जो साइंस है वो छोटा है। इस दुनिया का साइंस उस दुनिया के साइंस के भीतर है। अभी जो हम बात कर रहे थे माता दुर्गा के 9 रूपों की, आपने पढ़ाई की होगी, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही चीज के कई फॉर्म जो होते हैं, उन्हीं को आइसोटोप्स कहा जाता है।
यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये यूरेनियम के फॉर्म ही तो हैं। एक यूरेनियम से जो है आप वो बना सकते हो, बम बना सकते हो। एक यूरेनियम का यूज करके आप जो है वो बनाते हो, रिएक्टर बनाते हो। एनरिच कर देते हो यूरेनियम को, यूरेनियम 235 बन जाता है, तो फिर आप उसका बम बना लेते हो, एटम बम बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग आइसोटोप्स है ना, यही माता दुर्गा जो एक एलिमेंट है, इनके ये 8 आइसोटोप्स हैं। बेस्ड ऑन देयर यूज, बेस्ड ऑन देयर फॉर्म, मेन एलिमेंट उनमें माता दुर्गा ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में प्रकट हैं। किसके हिसाब से? हर काम के हिसाब से, जिस तरह का रोल उनका है, उस रोल के हिसाब से उनकी कल्पना की गई है, उनके स्वरूप की व्याख्या की गई है। ठीक है, उनके स्वरूप को बताया गया है। और जो तत्व है, उस रूप के आधार पे ही आपको ध्यान रखने की बात की जाती है, ध्यान देने की, कि इसी रूप में ध्यान देना, तभी उस एलिमेंट को आप समझ पाओगे। और जिस रूप में आप ध्यान देते हो, उसी रूप में वो एलिमेंट आपके सामने भी आता है। ठीक है, ये हर कोई महसूस नहीं करता। ये बताने वाली या समझाने वाली, लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। बहुत सी चीजें इस दुनिया में हैं जो कि लॉजिकली एक्सप्लेन करने की नहीं है। हमारे पास दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को देखा किसने है? लोग कहते हैं मेड्यूला आंवला गेटा नाम की एक चीज होती है हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में, उसे कहते हैं बुद्धि। कैसे पता चला? ऐसे पता चला जी कि भाई जब हम सोचते हैं तो मेड्यूला आंवला गेटा में ना ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे जब आदमी सोच रहा होता है, जब बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो ये बुद्धि यही होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब मेड्यूला आंवला गेटा में इन वो होता है, क्या नाम है, वाइब्रेशन, वो कंजम्पशन शुरू होता है ग्लूकोज का, या फिर जब उसमें कंजम्पशन शुरू होता है तब हम सोचना शुरू करते हैं? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या वहां पे कंजम्पशन शुरू होने के बाद हम सोचना शुरू करते हैं, या हम जब सोचना शुरू करते हैं, अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं, तब वहां कंजम्पशन बढ़ता है? क्या होता है? जब हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं तब वहां कंजम्पशन होना शुरू होता है। इसलिए मेडुला आंवला गेटा बुद्धि नहीं है। बुद्धि कोई और चीज है, जिसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फिर भी हम जानते हैं कि वो है और अपना काम करती है, हमें निर्णय लेने में मदद करती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आप गाड़ी चलाते चलाते किस दिन सीख जाते हो, आपको याद नहीं आएगा कि किस दिन आप बात करते करते गाड़ी जो है आराम से निकाल ले गए, और पहले दिन जब चलाए थे तो पसीने से भीग गए, ए बी सी पता नहीं कितना वो एक्सपेरिमेंट किया आपने, कितना याद रखा, तब जाकर के आपको याद हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप उतरते हो आध्यात्म में, तो फिर आप समझ से परे चले जाते हो, बुद्धि से परे चले जाते हो। ये हर किसी को अनुभव होने वाली चीज नहीं है, इसलिए किसी को समझाया भी मत कीजिए। ठीक है, अब यह बात वापस बात करते हैं ब्रह्मा के एक दिन की। तो ब्रह्मा के एक दिन का मतलब है कि जैसे ही एक दिन पूरा होता है, फिर क्रिएशन बंद हो जाती है। क्रिएशन बंद होने का मतलब क्या है? कि जितने भी जीव हैं, वो सब वहीं के वहीं ठहर जाते हैं, सब क्षय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, आगे कुछ होता ही नहीं है। जैसे किसी माँ के गर्भ में अगर बच्चा है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं रह जाएगा, खत्म, सब कुछ खत्म। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होते ही सब कुछ वहीं का वहीं ठहर जाता है, रुक जाता है, असहाय हो जाता है, विलीन हो जाते हैं। वो किसमें? अपरा में विलीन हो जाते हैं, उस प्रकृति में ही रहते हैं, लेकिन वो विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है। ये बिल्कुल सारे तत्व, मैंने पहले भी बताया ना कि इसमें अपरा में 24 तत्व होते हैं, ये सारे तत्व भी समाप्त, ये बिल्कुल खाली चीज हो जाती है। यानी कच्चा माल अभी अपने काम पे नहीं लगा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि ईंटा गारा सब रखा है, बस मकान बन नहीं रहा अभी। मकान कब बनेगा? जब ब्रह्मा का दिन शुरू होगा। और कब बनना बंद हो जाएगा? जब ब्रह्मा का दिन खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही दिन समाप्त होता है, वैसे ही क्या आ जाती है? प्रलय आ जाती है, समाप्ति आ जाती है, कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा वो एलिमेंट है, हम कहते हैं ना कि भाई जो है, एक इंसान का बच्चा इस दुनिया में आने में 9 महीने लेता है। ठीक है, तो 9 महीने में पहले दिन उसका जो है पहले फोटस बनता है, कुछ महीने बाद जो है, कुछ हफ्तों बाद वो फोटस कन्वर्ट होता है, उसमें हार्ट का निर्माण होता है, उसके हाथ पैर बनते हैं, सब कुछ बनता है एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले उसकी जो है ये सिर बनता है, फिर वो बिल्कुल एक पूंछ सी होती है, फिर हार्ट का निर्माण होता है, फिर ऐसे करके वो बनता चला जाता है। ये सारी बातें जो साइंस हमें बताता है, और आज की डेट में जो आप देखते हो ना, आप इसमें एक्सरे कराते हो, एक्सरे कह रहा हूँ, ये जो अल्ट्रासाउंड कराते हो, उसमें आप देख पाते हो कि हाँ, बच्चे का सिर बन गया है, फिर हार्ट बन गया है, डॉक्टर बताता है। आप यकीन नहीं मानोगे, आप खुद जाकर के देख लो। हमारा जो एक उपनिषद है, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें आप जाकर के देखिएगा। ठीक है, श्वेताश्वर है या कोई और है, मैं आपको एग्जैक्टली exactly बता दूंगा, क्योंकि 2-3 उपनिषद अभी कुछ दिन पहले मैंने रिवाइज किए थे। तो उसमें एक उपनिषद है, उस उपनिषद में ये बताया गया है कि मेटाफरिक लैंग्वेज में बताया गया है कि जब कोई पुरुष प्रकट होता है, यानी कि कोई भी जीव जब प्रकट होता है, तो सबसे पहले उसकी आंखें बनती हैं।
ठीक है, उसके बाद दिशाओं से कान बनते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो बताता है कि एक एक करके ऐसे करके शरीर बनता है। जो कुछ उसमें बताया गया है कि ऐसे बनता है, वही सब आज का साइंस आपको अल्ट्रासाउंड के रूप में दिखा पाता है। ये कहीं हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है। अब जा करके मैं इस एग्जैक्ट नाम बता दूंगा, ठीक है, उस उपनिषद का आप जा करके देखिएगा, अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा या कमेंट कर दूंगा इसमें। ठीक है, श्वेताश्वर नहीं है, कोई और है। ठीक है, मैं बता दूंगा उसको। तो ये ब्रह्मा का दिन का मतलब आप समझ गए होंगे। ब्रह्मा का दिन, एक ब्रह्मा का दिन 1000 बार चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक दिन पूरा होता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। हमारी तरह नहीं है कि दिन जो है कभी छोटे हैं कभी बड़े हैं। उनकी जितना बड़ा दिन है उतनी ही बड़ी रात है। उतने समय तक कोई निर्माण नहीं चलता, मतलब जितने दिन तक आप रुके हो ना यहाँ, हमें लगता है पता नहीं कितने साल बीत गए, लाखों करोड़ों साल से अर्थ है। इतने ही करोड़ों लाखों साल तक ब्रह्मा की रात रहेगी, यानी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और ब्रह्मा क्या है? वो एलिमेंट है जब वो बनता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जब वो प्रकट होता है किसमें? अपरा में। तो सबसे पहले वही मेन एलिमेंट प्रकट होता है। ये वो एलिमेंट है जो बाकी 84 लाख योनियों को प्रकट करता है, यानी उनके जैसी ऊर्जा की तरंगे इस पूरे के पूरे अपरा में भेजता है। और ऊर्जा ही किसमें कन्वर्ट होती है? एनर्जी ही किसमें कन्वर्ट होती है? मैटर में। तो जिस तरह की वासना होती है, जितने तरह की वासनाएं इस पूरी अपरा में हो सकती हैं, उतने तरह के शरीर ये बनाने में सक्षम है, और उतने तरह के शरीर समय आने पर बनते चले जाते हैं। इसी एलिमेंट को जो कि निर्माण करता है, जो माँ के पेट में बच्चे का निर्माण करता है। ऐसा तो होता नहीं कि हाँ भाई चलो 4 महीने हो गए, लाओ यार बच्चे के हाथ पैर लगा दें, आप तो लगाते नहीं। ये नेचर खुद करती है। इस नेचर में आपको साइंस की भाषा में समझाऊं तो प्रोटीन का निर्माण लगातार हो रहा है। जीवों के रूप में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन का निर्माण करने में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आरएनए होती हैं। एक होता है एमआरएनए और एक होता है टीआरएनए। ये जो एम आरएनए है इसको कहते हैं मैसेजिंग आरएनए। मैसेजिंग आरएनए ये इंफॉर्मेशन रखता है कि प्रोटीन बनाना कैसे है। एनिमल प्रोटीन बनाना है कि इंसान का प्रोटीन बनाना है। ध्यान से समझिएगा, वायरस का प्रोटीन अलग होता है, हर किसी का प्रोटीन अलग होता है। एनिमल प्रोटीन अलग होता है, इंसान का, जीव का, जो हमारा पुरुष का प्रोटीन है, हमारा और आपका जो प्रोटीन है ये अलग होता है। तो हर तरह के प्रोटीन, किस तरह के प्रोटीन का निर्माण करना है, ये सब निर्माण करने का ज्ञान ब्रह्मा को भी है और उनसे पूरे के पूरे जगत में फैला हुआ है। ठीक है, और ये ज्ञान जो ब्रह्मा से ही निकला हुआ है, जिसको एम आरएनए और टी आरएनए के नाम से आप साइंस की लैंग्वेज में जानते हो। ट्रांसफर आरएनए कच्चा माल ले जाने का काम करता है प्रोटीन बनाने के लिए। और जो एम आरएनए है, जो मैसेजिंग आरएनए है, वो क्या काम करता है? वो केवल और केवल ये बताता है कि कैसे निर्माण करोगे। मैनुअल होता है बेसिकली। मैसेजिंग आरएनए मैनुअल है कि आपके सामने कच्चा माल है, आप इसमें कैसे फिट करोगे, कहाँ पेंच कसोगे, ये तुम जानो और प्रोटीन बन जाएगा। तो यही मैसेजिंग आरएनए और यही टीआरएनए किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है इस दुनिया के, ये इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए भगवत गीता में ये कहा गया है कि ये प्रकृति स्वयं ज्ञान रखती है कि कैसे निर्माण करना है। प्रकृति में ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है, यही भगवत गीता में कहा गया है। और यही ज्ञान वेदों के रूप में प्रकट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो बातें मेटाफरिक रूप में कही जाती हैं, जिनको सुन करके कुछ मूर्ख लोग हंसते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो कितनी आसान है समझना। हमारे चारों तरफ ये ज्ञान फैला पड़ा है, बस उसे हम अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम अज्ञानी हैं। जो अनुभव कर जाता है उसे पता है कि ये प्रोटीन का निर्माण हो रहा है एमआरएनए टीआरएनए से। यही एमआरएनए और टीआरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यही है ब्रह्मा के बनाए हुए एलिमेंट्स, जो लगातार हर तरह के प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इनको निर्माण करने से पहले जो ब्रह्मा नाम का एलिमेंट है उसका प्रकट होना जरूरी है। हर एक एलिमेंट जो कोई भी काम कर रहा है उसकी एक वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन है तो वो एनर्जी है। और हर तरह की एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। और जिस तरह का मैटर होता है, जिस तरह का उसका काम होता है, उसी तरह से उसके रूप रंग की कल्पना, उसके रूप रंग के बारे में हमें बताया गया है। और जिस रूप और उसी रूप में अगर आप ध्यान करेंगे तभी आपकी जो है चीजें सफल भी होती हैं, तभी आपको शांति भी मिलती है। किसी और रूप में आप माता दुर्गा की कल्पना नहीं कर सकते। माता सरस्वती की जगह बैठाकर माता दुर्गा की कल्पना करके आप नहीं जो है माता दुर्गा के फल का प्रभाव पा उनके प्रभाव का फल पा सकते हैं, नहीं हो सकता। इसीलिए अलग अलग तरीके के रूप बनाए गए हैं, ताकि जिस रूप में आप आराधना करोगे उसी तत्व के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी। बेसिकली एक तत्व के साथ, एक देवता के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कराने के लिए ही लोग देवताओं की पूजा करते हैं। असल में होता क्या है कि देवताओं की पूजा की भी आवश्यकता नहीं होती। देवताओं की पूजा की आवश्यकता उनको होती है जो कुछ खास कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, जो कर्म योगी हैं। लेकिन उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो इस तरह की सिद्धियां लेना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य जन कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या? अगर आप सिद्धि ले भी लेंगे तो बेकार हो जाएगी। सूर्यपुत्र कर्ण के पास कवच कुंडल थे, देवता
खुद कवच कुंडल लेके चले गए थे। इंद्र ने खुद आकर के कवच कुंडल मांग लिए थे। इंद्र क्या थे? देवता थे। जिन देवताओं के आशीर्वाद से उसे कवच कुंडल मिले थे, जब वो अधर्म के रास्ते पर गया, जब वो प्रकृति के धर्म को नहीं जान पाया, धर्म और अधर्म को नहीं समझ पाया, तब वही देवता जिनकी कृपा से उसे ये अस्त्र शस्त्र मिले थे, ये जो कवच कुंडल मिले थे, ये वापस चले गए। रावण को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। ऐसा लगता है कौन मार सकता है जैसे शिव का वरदान प्राप्त हो, लेकिन नहीं। इसीलिए ये चीजें समझाई जाती हैं कि चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, अगर आपका मन शुद्ध है तो फिर आप कर्म करते जाओ। ये सभी देवी देवता बिना कहे आपकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर देते हो, तो जो काम, जो देवता ईश्वर के लिए काम करते हैं, वही देवता आपके लिए काम करने लगते हैं। वही एलिमेंट्स इस नेचर में आपके लिए काम करने लगते हैं। तो आपको सिर्फ अच्छे काम करने हैं। सारे एलिमेंट्स, ये पूरी प्रकृति आपके साथ लग जाएगी। आपकी परीक्षा होगी, सब कुछ होगा, बड़े भयंकर कष्टों से गुजरना होगा, लेकिन एक दिन आपको पता चल जाएगा कि ये सारे एलिमेंट्स मेरे भले के लिए ही काम कर रहे थे। ठीक है? यही होता है। तो आई होप कि ब्रह्मा की एज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जितना बड़ा ब्रह्मा का दिन है, उतनी ही बड़े ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा एलिमेंट का मतलब क्या है, देवी देवताओं की कल्पना कैसे की गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।